नमस्कार आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के सम्मानित भागीदारों और ग्राहकों। हमारे इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के प्रमुख मार्केटिंग कंपनी माइक्रोन के संस्थापक और सीईओ मैक्सिम इसिप। मैक्सिम नमस्कार। नमस्कार दिमित्रो, मैं हमारी इस मुलाकात से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि यह बहुत उपयोगी होगी, ये देखते हुए कि आज मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के हर पार्टनर और हर क्लाइंट के लिए बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। वैसे आपका स्टेटस खुद ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है। इससे पहले कि हम विस्तार से सारी बातें सामने रखें मैक्सिम, मैं चाहूँगा कि हम आपको और करीब से जानें। आपने इस क्षेत्र में कैसे शुरुआत की, आपने कहाँ से शुरू किया और आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे कि आज आप नई मार्केटिंग कंपनी माइक्रोन के संस्थापक और सीईओ हैं? अगर मैं अपने बचपन, अपनी युवावस्था के दिनों में वापस जाऊं, तो मेरी हमेशा एक सक्रिय भूमिका रही है। मैंने हमेशा उन सभी चीज़ों के प्रति सक्रिय रुख अपनाया है जो मैं करता था, जिनमें मेरी दिलचस्पी थी। इसी चीज़ ने मुझ पर असर डाला और मुझे उस जानकारी तक पहुंचने या उसे पाने में मदद की जो उस साल यानी 2014 में सामने आई थी, जो अब हमें काफ़ी दूर लगता है। तो वो थी स्कूल के दिनों में मेरी सक्रिय भूमिका, जब मैं छात्र स्वशासन में शामिल था। मैं स्कूल में एक तरह का लीडर था। मैंने किशोर और कानून नाम के एक लीगल क्लब का नेतृत्व किया, जिसे उस समय स्कूल में मैंने ही बनाया था। मुझे बस कानून की पढ़ाई में दिलचस्पी थी, यह देखते हुए कि मैं हमेशा एक जिज्ञासु इंसान था और मेरी एक सक्रिय भूमिका थी। मैंने वित्तीय क्षेत्र में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। मेरी इसमें दिलचस्पी होने लगी कि कैसे अपेक्षाकृत कम समय में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति बना जा सकता है, और मैं समझ गया कि यह रास्ता सिर्फ बिजनेस से जुड़ा है और भविष्य में निवेश से। और फिर 2004-2005 में मैं एक उद्यमी बन गया। मैं 18-19 साल का था और उस समय मैंने इस क्षेत्र में खुद को साबित करना शुरू कर दिया। मैंने उस दौरान बहुत कुछ सीखा। कई संकट के पल भी आए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ मजबूत बनाया और यह समझने में मदद की कि क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, और उसी तरह क्या करना चाहिए, ताकि मैं वही गलतियां न दोहराऊं जो मैं पहले कर चुका था। मुझे बाद में अलग अलग नौकरियां भी करनी पड़ी, यानी 18 से 20-21 साल की उम्र तक एक तरह की उड़ान, फिर एक बड़ा संकट। ये ठीक 2008 का साल था और तब मुझे कोयला उद्योग से भी जुड़ना पड़ा, जिसमें मैंने कुछ समय तक काम भी किया। मेरे लिए वह भी एक अच्छा अनुभव था, लेकिन फिर भी मैंने स्वायत्तता और स्वतंत्रता की दिशा में जाने का फैसला किया और बिक्री से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया। और उस समय मैंने अपने लिए एक ऐसी कंपनी चुनी जो मेरे देश के बाजार में अभी अभी आ रही थी। यह मेरे लिए बहुत सफल अनुभव था। मुझे तुरंत कुछ नतीजे मिलने लगे, क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा सफलता और नतीजे पाने का एक खास एल्गोरिदम रहा है। एल्गोरिदम बहुत आसान है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ पेशेवर बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों से सीखना होगा जिन्होंने पहले ही वे नतीजे हासिल कर लिए हैं। आपको सबसे अच्छे लोगों से सीखना होगा, और मैं इसी रणनीति पर चला और इस कंपनी में मैंने काफी अच्छे नतीजे हासिल किए। मैं अपने देश के टॉप मैनेजरों में से एक था, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में कुछ अप्रिय घटनाएं हुईं और विदेश की कई कंपनियों ने इस क्षेत्र के बाजार को छोड़ दिया और कंपनी ने काम करना बंद कर दिया, और मेरे पास जाहिर है अब उसके साथ काम करने, इस दिशा को विकसित करने का मौका नहीं था। और तब वही हुआ जो बहुत से लोगों के साथ होता है। हाँ, अगर आपके पास कुछ खत्म हो जाता है, तो आपको अपना ध्यान कुछ नया खोजने पर लगाना होता है। और उस समय तक मेरे पास काफी अनुभव था और मुझे यह साफ समझ आ गया था कि अगर कोई कंपनी या कोई क्षेत्र बाजार में अभी अभी आ रहा है, तो यह उन मुख्य कारकों में से एक है जो किसी व्यक्ति को अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने, करियर बनाने और असरदार और सफल होने में मदद कर सकता है। और ऐसा हुआ कि कुछ नया खोजने में मैंने ज्यादा समय नहीं लगाया। ये सिर्फ 2 महीने थे। ये दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 का समय था। और फरवरी 2014 में ही मैं एक ऐसे क्षेत्र से परिचित हुआ जो मुझे न सिर्फ दिलचस्प और आकर्षक लगा, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र लगा जिसे बिना किसी अतिशयोक्ति के मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकता हूं। और मुझे यकीन है कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, क्योंकि वे सभी लोग जो उस दौर में इससे परिचित हुए जब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की इंजीनियरिंग कंपनी की स्थापना का सफर अभी शुरू ही हो रहा था, और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हर उस व्यक्ति ने जिसे तब यह जानकारी मिली, शायद अपने लिए भी वही निष्कर्ष निकाले होंगे। और मैंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी का अध्ययन करना शुरू किया। इस पर मैंने पूरा 1 महीना लगाया, क्योंकि यह कई लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं है।
कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट तकनीक का इतिहास पिछली सदी से शुरू होता है। यह 60 का दशक है और अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ था। उस समय एक बड़ा लंबा इतिहास था। और अगर हम 1988 या 1989 की फिल्म व्हील इन द स्काई को भी लें, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ, जहां स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के लेखक और निर्माता और रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के विचार के लेखक तब भी, हाँ, 1989 में युवा थे। हाँ, जब मैं सिर्फ 3 साल का था, तो यह तकनीक पहले से ही विकसित हो रही थी, लोकप्रिय हो रही थी और इस तकनीक के लेखक द्वारा विकसित की जा रही थी। इसीलिए अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ था और मेरे लिए यह समझना जरूरी था कि यह दिशा ये वाकई में लागू की जा सकती है। और जब मुझे कुछ कारकों का पता चला, पहला कि तकनीक का एक इतिहास है, इंजीनियरिंग अध्ययन है, यानी तकनीक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। एक विचार का लेखक है जो इंजीनियरों की एक बड़ी टीम बनाने में सक्षम है। ऐसे लोग हैं जो इस तकनीक का समर्थन करते हैं और यही क्राउड फंडिंग शुरू करने की प्रक्रिया थी, जब दुनिया भर के लोगों ने सक्रिय रूप से तकनीक के लेखक और निर्माता का समर्थन करना शुरू किया, उस टीम का समर्थन करना शुरू किया जो उस पल से बननी शुरू हुई थी। मैं समझ गया कि यह सफलता के लिए ही बनी है और इसमें एक बड़ी संभावना और एक बड़ा भविष्य है। लेकिन मेरे लिए फैसला लेने में सबसे अहम बात यह थी कि मैं किसी महान, बड़े और विशाल चीज का हिस्सा बनना चाहता था। और मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए सबसे जरूरी था एक ऐसी दिशा चुनना जिसमें मैं वाकई 1, 2 या 3 साल तक काम न करूं, जैसा कि अक्सर होता है जब लोग सहयोग के लिए कंपनियां चुनते हैं और एक निश्चित शिखर होता है, हाँ, जब बाजार का विकास हो रहा होता है और नए क्षेत्रों पर कब्जा होता है इस कंपनी द्वारा कवरेज के नजरिए से, ताकि वह अपने उत्पाद बेच सके या सेवाएं दे सके। और फिर ठहराव शुरू होता है और आमतौर पर ये कंपनियां या तो बाजार से चली जाती हैं या जो लोग वहां पहले से ही कुछ नतीजे हासिल कर चुके हैं उनकी आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि जो कंपनियां अभी अभी आ रही हैं उनसे मुकाबला करना, हाँ, उनके लिए काफी मुश्किल होता है। और जिस दिशा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वह है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के विकास और समर्थन की दिशा, साथ ही साथ वित्त पोषण की दिशा भी। यह अगर हम समय के चरण की बात करें तो ये एक काफी बड़ी, बहुत ही विशाल प्रक्रिया है, क्योंकि हम इन बीते सालों में अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहे हैं ड्राइंग पर, और ये सब कुछ जो हमने अनुभव किया है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। तस्वीरों पर जन्म से लेकर, हाँ, आज जो समूह के पास है, कंपनियों के समूह के पास जो आज R&D केंद्र हैं, उत्पादन क्षमताएं हैं, हजारों इंजीनियरों की टीम है जो इस पर काम कर रही है, और यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ। और ये मेरे लिए एक बार फिर इस बात पर जोर देता है, हाँ, मेरे लिए, कि मैंने तब सही चुनाव किया था, मैं गलत नहीं था और मेरे विश्लेषण, मेरी अंतरात्मा ने मुझे धोखा नहीं दिया, और मैं इससे बहुत खुश हूं। और क्या यह माना जा सकता है कि कुछ हद तक या शायद थोड़ा सा यह इस दिशा में काम करने का फैसला लेने के मुख्य कारकों में से एक था, यानी इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण मॉडल? तकनीक अपने आप में इनोवेटिव है, लेकिन जब मैंने देखा कि क्राउड फंडिंग के रूप में एक बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए एक गैर मानक दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया जा रहा है, तो मुझ में इस प्रक्रिया में और भी गहराई से शामिल होने की इच्छा जागी। इस मॉडल में निवेश क्राउड फंडिंग के रूप में भाग लेने का अवसर है, जहां बड़ी संख्या में लोग किसी प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करते हैं और बदले में उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी पाते हैं। और यह दिशा, निवेश क्राउड फंडिंग, असल में अपनी बहुत ही शुरुआती अवस्था में थी, यानी यह एकदम आरंभिक दौर था, कम से कम CIS देशों के क्षेत्र में, जहां इस तरह की गतिविधियां अभी नहीं थीं। लेकिन मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस समय, इन वर्षों के बाद, हाँ, इस दिशा में काफी सक्रिय रूप से शामिल होने के बाद, यह देखते हुए कि तकनीक कैसे लागू की गई है, यह देखते हुए कि इस समय क्या पैमाना हासिल किया गया है, निवेश क्राउड फंडिंग की मदद से ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी टीम, किसी भी तकनीक या किसी भी समुदाय द्वारा लागू नहीं किया गया है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो चुनाव मैंने अपने लिए उस दूर के 2014 में किया था, वह न केवल सही चुनाव था, यह एक ऐसा चुनाव था जिसने मेरी जिंदगी, मेरे नजरिए और भविष्य के लिए मेरी योजनाओं पर बहुत गहरा असर डाला, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी को इस दिशा से जोड़ता हूं और हमारे बच्चे भी इस दिशा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां विकास की कोई सीमा नहीं है। निवेश क्राउड फंडिंग के मॉडल ने यह देखना संभव बनाया कि किसी भी तकनीक, किसी भी विचार को आम लोग साकार करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, इसे निश्चित रूप से इंजीनियरिंग टीमें, वैज्ञानिक साकार करते हैं,
लेकिन इसे साकार करने में मदद करना, सभी इंजीनियरिंग विकासों को वित्त पोषित करके तकनीक को बाजार में लाने में मदद करना, यह केवल सूक्ष्म निवेशक ही कर सकते हैं। और यही असल में निवेश क्राउड फंडिंग है। और यहाँ वास्तविकता में वित्तीय और समय सीमा दोनों के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं। आपने उल्लेख किया कि 2013 के अंत से आज तक आप इसी दिशा में लगे हुए हैं। इस सफर के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये सब कैसा था? आप इसमें कैसे आगे बढ़े? ठीक यहीं इतने भव्य और बिना किसी अतिशयोक्ति के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ इसके बनने की प्रक्रिया में। तब सब कुछ बस शुरू ही हो रहा था। और हमेशा जब कोई नई गतिविधि, कोई नया क्षेत्र जन्म लेता है तो यह हमेशा दिलचस्प होता है। मार्च 2014 से ही मैं तकनीक को लोकप्रिय बना रहा था, इस विषय पर कई लोगों से बात कर रहा था, इस दिशा में समर्थकों को आकर्षित कर रहा था। और 2014 की गर्मियों में ही मुझे सौभाग्य मिला और मुझे पहली अखिल यूक्रेनी और असल में पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में से एक के आयोजन में भाग लेने का सम्मान मिला, जो तब ओडेसा में हुई थी। यह मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि कई 100 लोगों के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना जो तब दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे, यह सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। और उस समय जिस बात ने मुझे बहुत हैरान किया वह यह थी कि कन्वर्जन बहुत ज्यादा था। जिन लोगों ने पहली बार उस बड़ी प्रेजेंटेशन में, उस कार्यक्रम में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के सह मालिक बनने के अवसर के बारे में जाना, उनका कन्वर्जन 100% था। हम तब लोगों को रजिस्टर करने और उनके सवालों के जवाब देने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तब हम दिमित्री से मिले थे, हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हाँ, शारीरिक रूप से, हाँ। और तब से हम कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। तब क्राउड फंडिंग का मॉडल बस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरह का विस्तार कर रहा था, क्योंकि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की तकनीक को दुनिया के सैकड़ों देशों के लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया था और यह सक्रिय गतिविधि के पहले साल से ही हो रहा था। मैं बस इसी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था, आपकी पार्टनरशिप गतिविधि कितनी व्यापक थी? इसने किस भूगोल को कवर किया? मेरे पार्टनरशिप नेटवर्क में 1,60,000 से ज्यादा लोग थे और यह दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का भूगोल था। बेशक इस समुदाय में ऐसे देश थे जो अग्रणी थे, हाँ, ये कजाकिस्तान का बाजार था, ये एशियाई देश थे, क्षेत्र और CIS देश। तदनुसार उस समय तक मेरे पास विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काफी बड़ा, मैं कहूंगा जबरदस्त अनुभव था। मैं अलग अलग सामाजिक स्थिति के लोगों के साथ काम करने में कामयाब रहा। वे आम लोग हो सकते थे जो अलग अलग विशेषज्ञताओं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे। वे व्यवसाय के प्रतिनिधि थे, वे उच्च पद के अधिकारी थे और मैंने अपने क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये ऐसे कार्यक्रम भी थे जहां हमने स्थानीय क्षेत्रीय प्रदर्शनियों में सीधे प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। हमने प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रचार प्रस्तुतियां आयोजित की। हमने प्रचार में नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया। एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी चीज थी, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, जो लोगों को उस तकनीक में डूबने का मौका देती थी जिसे वे प्रेजेंटेशन या स्टैटिक चीजों के रूप में देखते थे। हाँ, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हमने प्रदर्शनियों में मदद की। ये कीव में था, ये ओडेसा में था। हमने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बर्लिन में इनोट्रांस प्रदर्शनी में भी किया और यह टूल बहुत असरदार था। इसने एक वॉव इफेक्ट पैदा किया और लोगों को और भी ज्यादा समझ आया कि यह कितना वास्तविक है कि यह ट्रांसपोर्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है जिसे वे अपने आसपास देखते हैं। यानी अगर संक्षेप में कहूं तो इन सभी सालों में मैं एक बहुत सक्रिय समर्थक, एक बहुत सक्रिय अनुयायी रहा हूं। आप मुझे इस दिशा का एम्बेसडर कह सकते हैं। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट ब्रांड का मेरे दिमाग में बस यह समझ थी कि यह दिशा कुल मिलाकर, हाँ, निवेश आकर्षित करने में क्राउड फंडिंग का उपयोग करके और लोगों के साथ कम्युनिकेशन में लगातार बेहतर होते अनुभव के साथ, इस दिशा का उपयोग बड़े निवेशकों के साथ काम करने के लिए, ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों के साथ काम करने के लिए भी किया जा सकता है। आपने कई बार 2020 तक के दौर का जिक्र किया है, 2019 का वो एक तरह से मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि मैं शुरू में क्राउड फंडिंग की दिशा में इसीलिए आया था ताकि विकास में मदद कर सकूं, तकनीक के विचार पर, लेखक के विचार पर, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के लेखक और निर्माता के विचार पर। और मेरे लिए यह सबसे बड़ी प्रेरणा और मुख्य कारण था। मुझे यह समझ थी कि RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म असल में सबसे पहला है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। और असल में अगर इतिहास में जाए
तो 2013 में प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर बनाया गया था। बाद में भी बाकी निवेश पार्टनर सामने आए। मेरे मन में इसकी सक्रिय गतिविधि को फिर से शुरू करने की इच्छा पैदा हुई। हालांकि यह काफी स्थिर रूप से विकसित हो रहा था, लेकिन कोई ऐसी टीम नहीं थी जो ज्यादा सक्रिय मार्केटिंग प्रमोशन में लगी हो। कोई ऐसी टीम नहीं थी जो सीधे प्लेटफॉर्म को ही लोकप्रिय बनाती। और मैंने कह सकते हैं इस प्रक्रिया को आयोजित करने की पहल की। और असल में 2020 की शुरुआत में मैंने इस प्लेटफॉर्म का नेतृत्व किया। हमने अपने योग्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम बनाई, जिनमें से एक प्रमुख विशेषज्ञों में से एक आप हैं, दिमित्री। और 2020 से हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट तकनीक के सहमालिक बनने के लिए RSW सिस्टम्स क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आपने पहले ही कहा है कि मैं मार्केटिंग कंपनी माइक्रोन का संस्थापक जनरल डायरेक्टर हूं। कृपया इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए, है ना? इस रीब्रांडिंग का क्या मतलब है और असल में इस कदम के लिए क्या वजह रही? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें यह समझ आ गया है कि फिलॉसफी को बदलना जरूरी है, अप्रोच को बदलना जरूरी है और इस बात की स्ट्रेटेजिक विजन को बदलना जरूरी है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे विकसित होना चाहिए। अगर हम RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म की रीब्रांडिंग के बारे में बात करें तो इसमें हम कई बड़े बदलाव शामिल कर रहे हैं जो हर यूजर को प्रभावित करेंगे। हमारे ग्राहकों, पार्टनर्स और हमारे प्लेटफॉर्म के सक्रिय प्रतिभागियों के साथ हमारे इंटरेक्शन का फाइनेंशियल लीगल मॉडल बदला जाएगा। मैं थोड़ा और विस्तार से सुनना चाहूंगा, खासकर नाम के बारे में, है ना? माइक्रोन की फिलॉसफी के बारे में। क्राउड फंडिंग के उदाहरण से यह कुछ इस तरह दिखता है। जब कोई टेक्नोलॉजी का लेखक होता है, एक विचार वाला व्यक्ति, लेकिन उसके पास इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए, परीक्षणों के लिए, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए, टीम बनाने के लिए और आगे आने वाले वित्तीय खर्चों के लिए साधन नहीं होते। कोई भी टेक्नोलॉजी बाजार में आने से पहले उसमें दसियों, सैकड़ों, हजारों ट्रायल होते हैं, हजारों अलग अलग टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह होते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है और सबसे जरूरी बात, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग वह है जब बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया को फाइनेंस करते हैं, बदले में एक हिस्सा पाते हैं और सहमालिक बन जाते हैं। अगर हम माइक्रोन जैसे शब्द की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा हर श्रोता जानता है कि माइक्रोन माप की एक इकाई है और वह भी सबसे छोटी। माइक्रोन के बिना मिलीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर के बिना सेंटीमीटर नहीं होगा। और इसी तरह मीटर, किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए तो इस दिशा के क्राउड फंडिंग के हर प्रतिभागी के माइक्रोन भर के प्रयास के बिना, वित्तीय प्रयासों के बिना, माइक्रोन भर के प्रयासों के बिना, समय और संसाधनों के उन खर्चों के बिना जो एक व्यक्ति ने निवेश किए हैं। क्योंकि हम सिर्फ अपने पैसे ही नहीं निवेश करते, हम समय, ऊर्जा निवेश करते हैं। हम इस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए अपना अनुभव, ज्ञान, अपनी योग्यता निवेश करते हैं। तो यह लाखों लोगों के माइक्रोन भर के प्रयासों का नतीजा है, क्योंकि इस दिशा के विकास के 10 सालों में यह दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग हैं। यह लगभग 200 देश और क्षेत्र हैं जहां के लोगों को इस तकनीक का सहमालिक बनने का मौका मिला। यानी ये एक दिलचस्प बात है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि हर प्रतिभागी के माइक्रोन भर के प्रयास, माइक्रोन भर के वित्तीय योगदान की बदौलत आज हम इस तरह से एक पूरे एक उद्योग बनाने वाली दिशा का विकास देख रहे हैं। और यह वाकई में इतिहास में पहली बार हो रहा है। यानी बिना किसी अतिशयोक्ति के, जो दिलचस्प है। बिल्कुल सही दिमित्री। इसके अलावा दुनिया में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के विकास की सफलता को किसमें मापा जाएगा? लागू की गई परियोजनाओं के किलोमीटर में। तो अब हर व्यक्ति के पास ये पहला माइक्रोन बनने का मौका है। क्योंकि हम में से हर कोई उन सैकड़ों हजारों किलोमीटर की ओर वह माइक्रोन है जो इंतजार कर रहे हैं। और हम हाल की घटनाओं, हाल की खबरों को जानते हैं जिन्हें कंपनी ने प्रकाशित किया है, जहां टीम और मैनेजमेंट जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के विकास, पॉपुलराइजेशन और खासकर कमर्शियल ऑपरेशन और कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, वे पहले से ही बता रहे हैं कि कंपनी के पास कितनी परियोजनाएं हैं जिन पर इंजीनियरिंग कंपनी काम कर रही है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, हम में से हर एक के पास अब यह माइक्रोन बनने का मौका है जिससे यह विकास आगे बढ़ता है। इसे समझाना आसान होगा, इसे पहुंचाना आसान होगा और इसमें एक गहरा दर्शन है। और यह वह चीज है जो असल में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल गतिविधि बन रही है। जो लोग एजेंट नेटवर्क में हिस्सा लेते हैं वे इस दिशा में सक्रिय रूप से अपना करियर बना रहे हैं, अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं, बिक्री के क्षेत्र में ज्यादा प्रोफेशनल बन रहे हैं,
संभावित ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन में ज्यादा सक्षम बन रहे हैं। यह सब एक नए पेशे के निर्माण की ओर नहीं, बल्कि गतिविधि के एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले जाता है जहां एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका मिलता है, जहां एक व्यक्ति को समय से स्वतंत्र होने का मौका मिलता है, एक गैर मानक कह सकते हैं काम का शेड्यूल रखने का, यानी यह स्वतंत्रता देता है। और इसी के मुताबिक अब जब हम अपने प्लेटफॉर्म की रीब्रांडिंग कर रहे हैं तो हम इसके विकास में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण भी डाल रहे हैं। रीब्रांडिंग के बाद मुख्य रणनीतिक लक्ष्य और विजन क्या है? खास तौर पर क्या बदलेगा? और क्या स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट समाधानों के वित्त पोषण के मामले में कंपनी का मिशन बदलेगा? चलिए आखिरी सवाल से शुरू करते हैं। जहां तक मिशन का सवाल है, मिशन किसी भी हाल में नहीं बदला जा सकता। इसमें केवल सुधार हो सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह अपनी गतिविधि के क्षेत्र के एक बड़े स्पेक्ट्रम और दायरे को कवर कर सकता है। क्योंकि हमारा मुख्य मिशन क्या है? माइक्रोन प्लेटफॉर्म की मदद से बड़ी संख्या में लोगों को सहमालिक बनने और इन सैकड़ों हजारों किलोमीटर की सड़कों को बनाने का मौका देना और इसमें योगदान देना ताकि इन सड़कों को लागू किया जा सके। हमारे सामने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के वित्त पोषण में भाग लेने के और भी व्यापक अवसर खुलेंगे। हमारे सामने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के वित्त पोषण में भाग लेने के और भी व्यापक अवसर खुलेंगे अगर हम इस बारे में बात करें कि कंपनी की संरचना कैसे बदली जाएगी और इसमें क्या बदलाव लागू किए जाएंगे। रणनीति ये है कि हम अपने उन यूजर्स को जो क्लासिक माइक्रो इन्वेस्टर हैं, जो एजेंट हैं, एजेंट नेटवर्क में काम करते हैं, उन्हें करियर बनाने और अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधि बनने का मौका दें ताकि इस गतिविधि को बढ़ाया जा सके। हम अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, या तो भौतिक प्रतिनिधि कार्यालयों के जरिए या ऐसे भागीदारों के रूप में प्रतिनिधियों के जरिए जिन्हें हमारी कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी और जिन्हें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा अपने क्षेत्र में हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, हमारी मार्केटिंग कंपनी माइक्रोन का। आपने अभी नए बाजारों में विस्तार का जिक्र किया। अगर यह बेशक कोई गोपनीय जानकारी नहीं है, हाँ, तो क्या हम अपने भागीदारों को बता सकते हैं कि कौन सी प्राथमिकता वाली दिशाएं हैं? माइक्रोन कंपनी के लिए कौन से प्राथमिकता वाले बाजार विकसित किए जाएंगे? वेक्टर असल में किस ओर जा रहा है? चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब इस तरह से देता हूं। हम अपने प्लेटफॉर्म के यूजर्स और ग्राहकों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये हैं सक्रिय प्रतिभागी और निष्क्रिय प्रतिभागी। सक्रिय वे हैं जो न केवल खुद हमारे ग्राहक और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट तकनीक में निवेशक बने, बल्कि वे सक्रिय रूप से विकास भी करते हैं, नए समर्थकों को आकर्षित करते हैं, इस दिशा में निवेश आकर्षित करते हैं और सक्रिय गतिविधियां करते हैं। और दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, बस निष्क्रिय ग्राहक हैं, ऐसा कह सकते हैं। और यह बिल्कुल सामान्य है, ये हमारे प्लेटफॉर्म के अधिकांश यूजर्स हैं। अधिकांश निवेशक सीधे तौर पर निष्क्रिय प्रतिभागी हैं। तो अगर हम नए क्षेत्रों में विस्तार की बात करें तो यह उन लोगों से ज्यादा संबंधित होगा जो एक सक्रिय रुख अपनाते हैं, हाँ, और हमारे प्लेटफॉर्म के विकास में सक्रिय रूप से काम करते हैं। हाँ, मैं अभी इसी बारे में और विस्तार से सुनना चाहूंगा। हाँ, ये जानकारी कि ये कौन से क्षेत्र होंगे और ये काम कैसे किया जाएगा मैं इसे जरूर बताऊंगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो इसमें रुचि रखते हैं। और अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं हमारे प्लेटफॉर्म के सभी सक्रिय प्रतिभागियों से अपील करता हूं जो प्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं, जिनमें क्षमता है, हाँ, अपने क्षेत्रों में, अपने महाद्वीपों में, अपने देशों में हमारे प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि बनने की, आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने की। ऐसे इच्छुक लोगों को मैं ईमानदारी से एक बंद बैठक में आमंत्रित करता हूं, जो मैं खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए एक बंद प्रारूप में आयोजित करूंगा। और उस व्यक्ति की प्रमुख योग्यताओं के बारे में बताइए जिसे एक क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। पहला मानदंड, यह सबसे ज्यादा अनुमानित है ना? स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट तकनीक में एक निवेशक होना जरूरी है। दूसरा मानदंड है सक्रिय काम, जो उस समय के दौरान किया गया है कि पार्टनर नेटवर्क में कितने लोग एजेंट हैं, हाँ, और उसके कुछ वित्तीय संकेतक, उसके एजेंट नेटवर्क में पंजीकृत यूजर्स की संख्या। और शायद सबसे अहम है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, एक नए ब्रांड में करियर बनाने की व्यक्तिगत इच्छा, एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर करियर बनाने की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करियर बनाने की जहां प्रमोशन के लिए सबसे उन्नत इनोवेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। और जाहिर है यह न केवल अपने व्यक्तिगत एजेंट नेटवर्क को विकसित करने की इच्छा है, बल्कि अपने दूसरे सहकर्मियों की मदद करने की भी है जो उस क्षेत्र में है। यह जाहिर है क्षेत्रीय कार्यक्रम है, क्षेत्रीय प्रस्तुतियां हैं, ये लाइव प्रसारण में भाग लेने की इच्छा है जहां हम इंटरनेट टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे।
हाँ, जो हमें एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यानी ये हमारे प्लेटफॉर्म पर संभावित स्पीकर हैं, यानी ये वे लोग हैं जो सार्वजनिक होने के लिए तैयार हैं। मार्केटिंग गतिविधियों की क्षमता रखना चाहते हैं, जिसे आप थोड़ी और विस्तार से समझ सकते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन जिन लोगों के पास इस समय ऐसी क्षमताएं नहीं हैं, हम निश्चित रूप से नए ब्रांड में पूरी तरह से जाने के बाद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जो खास तौर पर इसी फॉर्मेट पर केंद्रित होगी। मैं अब एक और करियर पथ के बारे में बात करना चाहूंगा जो माइक्रोन कंपनी में दिया गया है, और वह है एजेंसी गतिविधि। क्या रीब्रांडिंग के बाद इस दिशा में कोई बदलाव होने वाला है? वे क्या हैं और उनके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है? अगर हम उस व्यक्ति की बात करें जिसने अभी अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का सह मालिक बन गया है और एजेंट नेटवर्क में भाग लेने की इच्छा जताई है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के पास जरूरी कौशल, अनुभव, ज्ञान या यह समझ नहीं होती कि इसे कैसे करना है। और अगला तार्किक निष्कर्ष जो इससे निकलता है वह यह है कि व्यक्ति को सीखने का अवसर दिया जाए, उसे वे सभी उपकरण दिए जाएं ताकि वह इन कौशलों को सीख सके, उन्हें सही तरीके से अपना सके और व्यावहारिक रूप से लागू कर सके। इसलिए प्लेटफॉर्म माइक्रोन पर नए दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक बिंदु यह है कि एजेंट नेटवर्क में काम करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और जब व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद व्यवहार में वे सभी ज्ञान लागू करता है जो हम उसे देते हैं, और वह पूरी तरह से उस दर्शन में डूब जाता है जिसे हम समाज में फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पास करियर में आगे बढ़ने का अवसर होगा। क्योंकि बात केवल क्षेत्रों और देशों में प्रतिनिधि बनने की नहीं है, इसका दायरा कहीं अधिक बड़ा हो सकता है और करियर की सीढ़ी पूरी तरह से अलग संभावनाओं का संकेत दे सकती है। क्योंकि इस समय जैसे ही स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की तकनीक एक नए स्तर पर पहुंच रही है, हमारी गतिविधियों का विस्तार और पैमाना, विशेष रूप से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग कंपनी माइक्रोन का, पूरी तरह से अलग होगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम पहले काम करते थे, अब वह तरीका नहीं रहेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, अब ऑगमेंटेड रियलिटी का युग है। सामान्य रूप से डिजिटलाइजेशन। हाँ, डिजिटलाइजेशन। और तदनुसार ये सभी उपकरण हमारे लिए सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता होंगे। और हम इन उपकरणों का उपयोग अपने काम में ठीक उसी दिन से करेंगे जिस दिन कोई प्रतिभागी हमारे प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करता है कि पिपोम। और जब वह प्रतिभागी एजेंट बनने का निर्णय लेता है तो हम उसे ये उपकरण उपलब्ध कराएंगे। हमारा ग्राहक कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करता है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करता है, यह पुष्टि करता है कि वह वही व्यक्ति है जो उसने बताया है, हाँ, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है और फिर निवेशक बन जाता है। इसमें कोई सवाल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एजेंट नेटवर्क में काम करना चाहता है तो उसे प्रशिक्षण लेना होता है और उसके बाद ही उसे नए लोगों को आमंत्रित करने और हमारी कंपनी में करियर बनाने का अधिकार मिलता है। हमने दिशा के बारे में बात की, रणनीति के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बात की और नई कंपनी की वैश्विक योजनाओं के बारे में चर्चा की। आइए अब सबसे नजदीकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें। सबसे पहले हम कौन से बदलाव देखेंगे और वे किस रूप में सामने आएंगे? सबसे पहले हमारे ग्राहक यह देखेंगे, वे एक नया वेबसाइट देखेंगे, वे एक नया ब्रांड देखेंगे। हम बड़े ही उत्साह और हार्दिकता के साथ उन वफादार ग्राहकों को यह विशेष अवसर देना चाहेंगे जो कई वर्षों से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के सहमालिक हैं, कि वे हमारी वेबसाइट का चेहरा बन सकें। और इसके लिए हम अभी सबसे बेहतरीन समीक्षा के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे कि कोई व्यक्ति स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट का सहमालिक क्यों बना और उसने हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों चुना। हम 5 लोगों का चयन करेंगे जिनका चयन हमारी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाएगा, जिनके नाम, उपनाम और फोटो के साथ हम उन्हें अपनी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद मैक्सिम, इतने विस्तार से और दिलचस्प जवाब देने के लिए। क्या आप बताना चाहेंगे कि शायद कुछ ऐसा है जो मैंने आपसे नहीं पूछा लेकिन आप जोड़ना या कहना चाहेंगे, या शायद हमारी ऑडियंस को कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात दिमित्री, मैं कहूँगा ये मुख्य बिंदु है जिसके बारे में मैंने आज इंटरव्यू में अभी तक बात नहीं की थी। एक बड़ा वैश्विक व्यापक मैराथन शुरू किया जाएगा जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करने वाले सभी सक्रिय एजेंट भाग ले सकेंगे। बोनस प्लान, मार्केटिंग प्लान को अपडेट किया जाएगा
जिससे हर उपयोगकर्ता को हमारे साथ काम करने में अपने लिए थोड़े अधिक बड़े अवसर और संभावनाएं दिखाई देंगी। और इस मैराथन का चरम बिंदु, या यूं कहें इसका परिणाम यह होगा कि बड़ी संख्या में लोग मिलकर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित R&D सेंटर की यात्रा करेंगे, जहां स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है, जहां पहले से ही कई प्रकार के रोलिंग स्टॉक प्रमाणित हो चुके हैं, ऐसे रोलिंग स्टॉक जिन पर हम में से हर कोई यात्रा कर सकता है। और यह केवल एक साथ यात्रा करना नहीं होगा, बल्कि यह कई दिनों तक चलने वाला एक संयुक्त कार्यक्रम भी होगा। इसके लिए सबसे पहला कदम एक बंद बैठक है, जिसे मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए आयोजित करूंगा जो वास्तव में हमारे साथ नए प्रारूप में आगे बढ़ने और अपने लिए नए देश, नए क्षेत्र और नई जगहें खोजने का ठोस निर्णय लेंगे। मैं पूरे मन से, दिल से हमारी प्लेटफॉर्म के हर ग्राहक को यह शुभकामना देना चाहता हूं कि वे हमारे साथ सहयोग का सबसे उपयुक्त प्रारूप अपने लिए चुनें। चाहे वह एक निष्क्रिय ग्राहक की भूमिका ही क्यों न हो, यह भी बिल्कुल सामान्य है। मैं ऐसे प्रतिभागियों को हमारे प्रति और उस तकनीक के प्रति जो विकसित हो रही है, वफादार दृष्टिकोण रखने की शुभकामना देता हूं। हम अपनी ओर से हमेशा हर तरह से ग्राहकों और एजेंटों दोनों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो हमारे साथ एजेंट नेटवर्क में आगे बढ़ने, सक्रिय उपयोगकर्ता बनने, हमारे ब्रांड के एम्बेसडर बनने, हमारे साथ नए ब्रांड को विकसित करने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का निर्णय लेते हैं, उन साझेदारों के लिए मैं यह कामना करता हूं कि उनकी सभी लक्ष्य, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित की हैं, वे पूरी हों, साकार हों और उन्हें इससे वह आत्मिक शांति मिले जो न केवल उन पर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और उनके आसपास के लोगों पर भी परिलक्षित हो। मक्सिम, व्यक्तिगत रूप से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुलाकात, हमारे इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया। आज बहुत सारी नई और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आई है कि अब भी वर्तमान समय में विस्तार से क्या हो रहा है, निकट भविष्य में कौन-कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी और हमारी प्लेटफॉर्म के प्रतिभागियों के लिए कौन-कौन सी संभावनाएं उपलब्ध हैं। और हम अपने प्रिय दर्शकों को यह भी कहना चाहेंगे कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे सूचना संसाधनों को सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट पर नज़र रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, संभावनाएं अपार हैं, इसलिए यह ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपडेट रहें। मक्सिम, एक बार फिर आपका धन्यवाद और फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दिमित्री।